कभी ध्यान दिया है तुम खुद से कितनी बार कहते हो बस आज के बाद स्ट्रांग बन जाऊंगा, अब किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा, अब इमोशंस कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही गुस्सा, फिर वही फियर, फिर वही गलती। सवाल यह नहीं है कि तुम वीक हो, सवाल यह है कि तुम अपने दिमाग को समझते ही नहीं हो। पार्ट 1, दिमाग तुम्हारा नहीं, सर्वाइवल मशीन है। ह्यूमन ब्रेन का पहला काम तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं है, उसका काम सिर्फ एक है, सरवाइव करना। इसलिए दिमाग रिस्क से डरता है, चेंज को रेजिस्ट करता है, कंफर्ट जोन को सेफ मानता है। इसलिए जब तुम कुछ नया करने जाते हो, दिमाग तुरंत बोलता है कल से करेंगे, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये लेजीनेस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। पार्ट 2, इमोशन लॉजिक को कैसे हरा देता है। तुम सोचते हो तुम डिसीजन लॉजिक से लेते हो, सच ये है पहले इमोशन आता है, बाद में लॉजिक जस्टिफिकेशन देता है। एग्जाम्पल, तुमने गलत डिसीजन लिया, फिर दिमाग बोलता है मैंने सही ही किया, मजबूरी थी, सब ऐसा ही करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब गलत को सही प्रूव करना सिर्फ खुद को शांत रखने के लिए। पार्ट 3, फियर का साइकोलॉजी गेम। फियर एक इमोशन नहीं, एक कंट्रोल टूल है। इसलिए दुनिया चलती है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ जजमेंट। जब तुम डर जाते हो तो दिमाग शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट मतलब गलत डिसीजन। इसलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, लोग नापसंद जॉब नहीं छोड़ते, लोग अपनी आवाज दबा देते हैं, क्योंकि दिमाग बोलता है कुछ बुरा ना हो जाए। पार्ट 4, वैलिडेशन की भूख। ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है एक्सेप्टेंस। इसलिए लाइक्स मैटर करते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है, लोगों को खुश रखना आदत बन जाती है। साइकोलॉजी कहता है जब तुम्हें वैलिडेशन मिलता है, ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन एडिक्शन बनाता है। इसलिए लोग अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से नापते हैं। पार्ट 5, कंपैरिजन तुम्हें अंदर से तोड़ता कैसे है। तुम किसी और को देखते हो और तुरंत दिमाग बोलता है मैं पीछे रह गया, उसके पास सब कुछ है। इसका नाम है सोशल कंपैरिजन बायस। प्रॉब्लम यह है तुम दूसरों का हाईलाइट और अपना बिहाइंड द सीन्स कंपेयर करते हो। रिजल्ट सेल्फ डाउट, जेलसी, लो कॉन्फिडेंस, और फिर तुम वही बन जाते हो जो दुनिया चाहती है, कॉपी। पार्ट 6, मैनिपुलेशन साइकोलॉजी। मैनिपुलेटर दिमाग को नहीं, तुम्हारे इमोशन बटन को प्रेस करता है। बटन्स जैसे गिल्ट, फियर, लव, सिंपैथी। इसलिए वो लॉजिक से नहीं, इमोशन से बात करता है, और जब तुम रिएक्ट करते हो तुम ऑलरेडी हार चुके होते हो। पार्ट 7, साइलेंस का साइकोलॉजिकल पावर। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कम पावरफुल होते हैं। साइलेंस दूसरों को अनकंफर्टेबल करता है, तुम्हें कंट्रोल देता है, तुम्हें ऑब्जर्व करने का टाइम देता है। साइकोलॉजी कहता है जो कम रिएक्ट करता है वो ज्यादा कंट्रोल में होता है। पार्ट 8, सेल्फ कंट्रोल का असली रूल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि इमोशन ही ना हो, इमोशन आना नॉर्मल है। पावर यहां है इमोशन पर एक्शन कंट्रोल करना। रूल सिंपल है, गुस्से में रिप्लाई मत दो, फियर में डिसीजन मत लो, एक्साइटमेंट में प्रॉमिस मत करो। ये 3 रूल फॉलो कर लिए तो जिंदगी का 70% डैमेज बच जाता है। फाइनल ट्रुथ, पावरफुल एंडिंग। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा बॉस भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। याद रखना, जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती।